जिस ट्रेड का मेरे को सुबह से इंतज़ार था, देखो ये 5 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम है। 1 मिनट में आपको दिखा रहा था मैं सुबह सेकंड ट्रेड भी। ये देखो ये मिस करी, श्योर नहीं था मैं। अब देखो जिस ट्रेड का अब इंतज़ार था, मेरे को था यार ये येलो लाइन तक आएगी, फिर देखेंगे कि कहाँ बाइंग करनी है। अपोजिट साइड भी मैं श्योर नहीं था। देखो फिर ये ग्रीन बुलिश कैंडल बनी, तो मैंने यहीं ट्रेड ली मार्केट प्राइस है 1339 पे। टारगेट मेरा क्लियर रहेगा रेड लाइन, बिकॉज ऑफ फर्स्ट सुबह से देखो इन टारगेटों पर रिस्पेक्ट कर रही है। अब मेरे को दिख सकता है रेड लाइन तक आते हुए। एंड अपोजिट साइड भी देखो, ये 5 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम है, ये भी रेड लाइन तक मेरे को दिख सकती है। तो गाइस जो मैंने दिन में मतलब मॉर्निंग में ही जो यहाँ पे ट्रेड ली थी मैंने 1339 पे, ये सुबह से मैं वेट कर रहा था इस ट्रेड का। देखो 2-3 बार इसने मतलब ऊपर जाने की कोशिश करी है, बट नीचे आके साइड पे फिर देखो मिड से ही ये गई है, मिड से ही गई है। इसका भी रीज़न है, मिड से यहाँ से क्यों गई है ये ट्रेड। देखो फिर ये ऊपर गई, फिर तो शॉर्ट है, देखो रेड लाइन और ये मेरा EM है, फिर तो शॉर्ट थी ट्रेड भैया, जानी ही है ऊपर गई, टारगेट लिया, मैं एग्जिट हुआ, फिर रिस्क नहीं लिया मैंने। एज सच कोई मेरा इंपॉर्टेंट और टारगेट नहीं था। यहाँ पे एग्ज़िट होना भी मेरा एक प्रॉपर रीज़न है, इसका भी प्रॉपर, फिर यहाँ एग्ज़िट हुआ मैं। देखो दूसरी साइड प्रीमियम में देखो, ये भी येलो लाइन से टच करके नीचे गई है। देखो एक रीज़न तो ये है, देखो येलो लाइन इसने टच करी है, नेक्स्ट कैंडल में नीचे डाउन आई है। देखो इसने EMA दिया मेरा, और EMA के बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे वाइट लाइन पे आते ही मैं अपना एग्जिट हो गया था। फिर मैंने रिस्क नहीं लिया कि इसके नीचे भी वाइट लाइन पे जाएगी, इसके बाद फिर रिस्क नहीं लिया। देखो साइड में हुई है, फिर अगेन ही ऊपर गई थी। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था मैंने आपको बताया था, ये मिड से क्यों गई है, ये मिड से ही क्यों गई है। यहाँ से ये टच भी कर सकती थी, फिर जा सकती थी, बट ये यहीं से गई। देखो बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, देखो बैंक निफ्टी ने देखो इस टाइम ये टच कर दिया था नीचे येलो लाइन जैसी टच हुई सीधा ऊपर, मतलब कुछ नीचे नहीं, हल्का सा ऊपर नहीं, सीधा ऊपर जाने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे साइड में हुई थी, मैं यहीं पे फिर एग्जिट हो गया था। मेरा EMA भी आ रहा था, बट EMA मैंने इतना वेट नहीं किया, क्योंकि देखो पॉजिटिव ही थी ट्रेड, जब तक क्लोज़ हुई है ना पॉजिटिव ही रही है। मतलब ऐसा नहीं था कि यार मैं यहाँ पे क्लोज़ नहीं होता तो यहाँ एग्जिट हो जाता, ऐसा नहीं था। और इस ट्रेड में तो मतलब प्रॉफिट आप ये भी देख सकते हैं मेरा। और कल का मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अब इसने ये EMA नहीं दिया तो कल ये दे सकती है, मतलब अपसाइड थोड़ा अच्छा हो सकता है मॉर्निंग में कल। बाकी देखो